हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी ऑप्शनल के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शनल का डिसाइड नहीं कर पाते, स्पेशली वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया है। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन सा ऑप्शनल ले, कौन सा ऑप्शनल नहीं ले, किसको पूछे, कौन बताएगा सही। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्त ने जो सब्जेक्ट ले लिया, मुझे भी वो सब्जेक्ट लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं कि वो कोचिंग वाले ये ऑप्शनल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग से बहुत ही ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस ऑप्शनल से। तो ऐसे ऐसे गलतफहमी में आ जाते हैं और सामने वाला जो कर रहा है वही ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर सही से देखा जाए तो ऑप्शनल में 500 मार्क्स है 2 पेपर में। जीएस में तो सभी लोग सेम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, जीएस 1 2 3 4। लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वो कम्प्लीटली आपका एरिया है, जहाँ पे आपका रैंक डिसाइड होता है कि थोड़ा बहुत मार्क्स का भी डिफरेंट आएगा, अच्छा रैंक इम्प्रूव होगा। तो वो कम्प्लीटली ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शनल में कैसा परफॉर्म किया है, ऑप्शनल में आपका मार्क्स कितना है। तो अब ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें, कहाँ से करें, कौन बताएगा। तो चलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ऑप्शनल के बारे में बताती हूँ कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। यूपीएससी जो है ना, वो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो टॉपर भी नहीं जानता है कि वो कौन से साल में एग्जाम क्लियर करेंगे। हर कोई इंसान जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक उनको पढ़ते रहना पड़ता है, अगर उनका सपना सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करना ही है, आईएएस आईपीएस बनना ही है। तो किसी का 1 साल में भी निकल जाता है और किसी का 4-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो इतना टाइम तक सरवाइव करने के लिए एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको 4 साल भी 3 साल भी उसके साथ गो थ्रो करना पड़े, उसके साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना पड़े, अगर आपको कोई बोले कि बस यही सब्जेक्ट पढ़ते रहना है तब भी आप बोर ना हो जाओ, ऐसे एक सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होना चाहिए। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस ऑप्शनल के ऊपर। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप पहले देखिए कि उस सब्जेक्ट का, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितने सारे मटेरियल इंटरनेट में अवेलेबल है। अगर आप वीक हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो कहीं से आप उसका नोट्स परचेस कर सकते हो क्या। इंटरनेट में उसके सोर्स, उसके कुछ क्लासेस फ्री हो या पेड हो, अगर आपको जरूरत हो तो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि कई सारे ऑप्शनल ऐसे होते हैं कि ऑप्शनल का नोट्स तो दूर की बात है, उसके जो मेन बुक होते हैं वो भी गूगल में अवेलेबल नहीं होते हैं, क्लासेस अवेलेबल नहीं होते हैं, कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी ऑप्शनल आप सिलेक्ट करेंगे उसका मार्केट में क्या स्टेटस है, कैसा है, उसका नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। क्योंकि आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीवाईक्यू लिखते 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 वो रटा हुआ जैसा हो जाएगा। लेकिन कभी आपको ऐसा भी एक मोमेंट पे फील आ सकती है कि ये तो रटा हुआ हो गया है, कुछ नया क्वेश्चन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, वो टेस्ट सीरीज से मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि यूपीएससी में उसका क्या स्टेटस है, क्या वो कंप्लीटली कोई वो ऑप्शनल नहीं लेता है, या कितने लोग लेते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे ऐसे हैं कि कई सारे लोग लेते हैं। यानी मैं ये समझा रही हूँ कि एक ऑप्शनल जब बहुत सारे लोग लेते हैं तो जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारा कॉपी सेम क्वेश्चंस पे देखना पड़ता है। तो वो परफेक्ट से परफेक्ट आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि किसका थोड़ा सा यूनिक है, किसका आंसर। तो ऐसे थोड़ा सा मार्क्स कम होने का चांस होता है। अगर आपका कोई एक नया ऑप्शनल हो जो आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करे, कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल हो, या मोस्टली लोग उसको यूज ना करें एज ए ऑप्शनल अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स मिलने का चांस है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, वो सेम सब्जेक्ट का 100 पेपर 100 कॉपी देख लिया है उन्होंने। तो अगर उनमें से एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल का एक एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाता है तो शायद आपको थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा मिल जाए और एग्जामिनर का जो कॉपी चेक कर रहा है उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो आपको आपका कॉपी देखने में। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा ऑप्शनल क्या है और मैंने इसको कैसे सिलेक्ट किया है। जैसे कि मैं असम से बिलोंग करती हूँ। असम में क्लास 1 से लेकर लगभग ग्रेजुएशन तक एक असामीज सब्जेक्ट
जो हमारा मदर टंग है, वो कंपलसरी होता है। तो मैंने बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक असामीज को पढ़ा है। तो यूपीएससी में भी उसका असामीज लिटरेचर का ऑप्शनल अवेलेबल है। तो जिस दिन मैंने सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है, उस दिन मैंने ऑप्शनल, उसी दिन मैंने सिलेक्ट किया था कि मुझे असामीज लिटरेचर ही ऑप्शनल करना है, क्योंकि असामीज में असामीज ऑप्शनल अगर मैं लूंगी तो वहाँ पे नॉवेल्स, प्लेस, पोएम्स, ये सब मुझे पढ़ना पड़ेगा पेपर 2 में। और मैं बचपन से ऑलमोस्ट क्लास 5th से ही मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में। आपने मेरे पुराने वीडियोज में देखा ही होगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो पहले मैं बहुत पढ़ती थी। जैसे नॉवेल्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने ऑप्शनल को उसको असामीज को सिलेक्ट किया, क्योंकि पहली बात तो मैंने उसको पूरे लाइफ टाइम में उसको पढ़ा है। मैं अवेयर हूँ कि असामीज में क्या है, क्या नहीं है, कैसा लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स है जो अगर पूरा दिन भर में जीएस पढ़ के बोर हो जाती हूँ, एकदम एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो अगर एक नॉवेल का 2 पेज पढ़ के मुझे सोना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है नॉवेल्स पढ़ना। उसको मैं ऐसा नहीं पढ़ती कि ये मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसको मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि चलो ठीक है, पूरा दिन भर मैं थक गई हूँ कि थोड़ा सा 2 पेज पढ़ के मैं सोती हूँ इस नॉवेल का। तो इसीलिए, और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये है मेरे ऑप्शनल का, भले ही मैंने असामीज बचपन से पढ़ा हो या मेरा ऑप्शनल नॉवेल्स ये सब आता हो ऑप्शनल में, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो क्लासेस है वो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। उसके जो बुक लिस्ट है वो बुक लिस्ट भी लगभग प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। बहुत पुरानी किताब है, बहुत साल पुरानी किताब है। उसका पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारे बुक्स मिसिंग हैं। तो टेस्ट सीरीज भी नहीं है ऑप्शनल का। तो इस चीज के लिए मुझे दिक्कत हुई। तो मैंने प्रिपरेशन कैसे किया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन जो मेरी ऑप्शनल है उसको मैंने 2020 से स्टार्ट किया। तो 2020 से मैंने क्या किया, जो हमारे सिलेबस होते हैं आपने देखा होगा हर कोई सब्जेक्ट का, वहाँ पे मेंशन होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो लेवल है वो क्या रहेगा, ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा नीचे का ऑप्शनल का लेवल होता है। तो हमारे असम में जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, ओपन हो या फिर कुछ भी, वहां पे असामीज का ऑनर्स एक सब्जेक्ट होता है। असामीज ऑनर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो 3-4 यूनिवर्सिटी का मैंने वो बुक्स खरीदा है। उसके बाद जो पीडीएफ में अवेलेबल है, पीडीएफ भी मैंने वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड किया है, और उसको पढ़ के, उसको देख के मैंने उसका नोट्स बनाया है। ऐसा नहीं कि 1 साल में ही मेरा नोट्स पूरा बन गया। 2020 में थोड़ा बनाया, फिर 2021 में उसका थोड़ा वैल्यू ऐड किया, फिर थोड़ा सा नोट्स बनाया। तो ऐसे ऐसे करके ऑप्शनल में मैंने हर साल इंप्रूव किया है, वैल्यू ऐड किया है। और उसका तो कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है असामीज ऑप्शनल का, जो यूपीएससी के साइट में अवेलेबल है, उसको मैंने डाउनलोड किया करके पहले मैंने टारगेट बनाया पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में बुक स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। उसमें बुक्स का नाम है कि क्या क्या बुक्स है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग लास्ट 8-10 साल में क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको मैंने एक लिख के एक क्वेश्चन बैंक टाइप का बनाया। तो पेपर 2 में जितने सारे बुक्स का नाम मेंशन है, ऑलमोस्ट 17 बुक्स है, उसमें प्लेज है, पोएम्स है और नॉवेल्स है। तो ये सब कुछ का बुक का नाम मैंने लिखा। लिखने के बाद उससे रिलेटेड 8-10 साल में जो क्वेश्चन आया उसके नीचे ऐसे सेग्रीगेट किया मैंने, हर बुक का हर क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया। फिर ऑप्शनल पेपर 1 जो है वो कोई बुक रिलेटेड नहीं है, वहां पे सिलेबस थोड़ा सा सेंटेंस में दिया हुआ है। तो वही जो मैंने बुक्स लिया था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वहां पे वो टॉपिक मैंने पढ़ के मैंने अपने से नोट्स बनाया। और जो पीवाईक्यू है वो टॉपिक वाइज मैंने उसका नोट्स बनाया है। जैसे मान लीजिए किसी पोएम के बारे में क्वेश्चन आया हो, तो उस पोएम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितनी बार वो रिपीट हुआ। एक बात याद रखना, आप जो ऑप्शनल होते हैं ना, वो थोड़ा सा रिलीफ देता है हमें। वो रिलीफ इस तरीके का कि पहली बात तो वो हमारे फील्ड का होता है, उससे हमें रैंक मिलता है, मार्क्स अलग मिलते हैं अलग लोगों से। और ऑप्शनल में ये होता है कि कई क्वेश्चन सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी है, लेकिन आपने दोनों पेपर का पीवाईक्यू लिखा है अच्छे से, आप ऐसा लिखिए कि उस क्वेश्चन का आपने जो आंसर लिखा है, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप सेम टू सेम लिख के आए। ये एज रहता है ऑप्शनल में। तो ये रही ऑप्शनल की कहानी। तो थैंक यू सो मच।